श्री ललित मीणा, प्रश्न श्री संख्या बैठ जाइए। 450। श्री ललित मीणा, प्रश्न संख्या 450। प्रश्न संख्या 450। माननीय सदस्यों से बैठ जाइए। प्रश्नकाल में कोई और पहले बात नहीं होगी, चरण नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की सीमा में जुड़े मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र की पारदी गैंग के राज्य में किए जाने वाले अपराधों और लूट डकैती की माननीय मंत्री महोदय, लूट डकैती की माननीय मंत्री महोदय हेतु राज्य पुलिस द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ समय समय पर थानाधिकारी से महानिरीक्षक पुलिस रेंज तक इंटरस्टेट मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें वांछित अपराधियों की सूचियों का मैंने प्रश्न पुकार लिया है, जाकर अधिक से अधिक प्रश्न पुकार लिया है, प्रश्न का उत्तर प्रश्न पुकार लिया है। माननीय प्रश्न पुकार लिया है। नहीं नो नाके लगाए गए हैं। प्रश्नकाल व्यवस्था दे दी, प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। प्रश्नकाल के बाद पारदी गैंग से वंचित अपराधियों पर जिला मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पर उचित इनामी राशि की घोषणा की प्रश्नकाल के बाद तथा प्रश्नकाल के बाद बैठिए। खंड 2 आप बैठिए, आप मंत्री रहे, आपको मंत्री रहे, आपको व्यवस्था पता है, आप मंत्री रहे माननीय, बैठिए। जैसे 4 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा 1 पेंडिंग है, विवरण परिशिष्ट अ पे संलग्न है। खंड 3 विधानसभा किशनगंज के सीमावर्ती थाना स्तर पर जाकर लगातार गश्ती करवाई जाती है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जिला 12 को कानूनी व्यवस्था हेतु रिजर्व बल के रूप से इनको मिलेगा नाकाबंदी हेतु एक कंपनी RAC की उपलब्धि करवाई गई है। विधानसभा किशनगंज में सीमावर्ती थानों में समय समय पर RAC जाब्ता उपलब्धता के आधार पर गश्त हेतु उपलब्ध कराए। नियमों के तहत आइए, नियमों में नहीं है, आप नियमों में नहीं है, बैठिए, आप बैठिए। महोदय, माननीय सदस्य माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो हमारे 12 अंता मांगरोल छिपाबड़ोद में मुझे मत पढ़ाइए, व्यवस्था दे दी आपको, वहाँ पर बैठिए। RAC बटालियन ऑलरेडी मौजूद है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि किशनगंज शाहबाद मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, तो हम इसमें RAC बटालियन आप परमानेंट लगाने का विचार रखते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, 12 में आप कोई मत बोलिए, एक कंपनी लगी हुई है प्रश्न का उत्तर आने दीजिए, बैठिए। 75 सिपाही है। RAC जो है वो लोकल पुलिस की सहायता करती है एज असिस्टेंट पुलिस। बैठिए, डिस्ट्रिक्ट कैपेसिटी। प्रश्नकाल के अंतर्गत कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोल RAC की आपको बोलने की अनुमति दूंगा ना, कह दिया आपको। RAC की एक कंपनी जो है उनको नहीं मिलेगा, नहीं वो मैं, अरे मैं बाद में दूंगा। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं मेरे को कहना है। आप बैठिए, पहले रिटर्न में भेजें क्या बोल रहे हैं। अभी प्रश्नकाल चलने दीजिए, कोई चर्चा नहीं होगी। बोले, आप तो मंत्री महोदय, बोले उत्तर दीजिए। 12 जिले में मुझे RAC की एक कंपनी अभी तैनात है, जिसमें 75 सिपाही है और ये जो है पुलिस को असिस्टेंस देती है और 6 नाके और 8 चौकियां लगी हुई हैं, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में ये जो पारदी गैंग ने जो आतंक मचाया हुआ है उनको पकड़ने के लिए कुल 146 पुलिसकर्मी जो है वो खाली उस बॉर्डर एरिया में, ये गैंग्स जो है ये गुना जिला से ये आती हैं और शिवपुरी की है, मध्य प्रदेश की है, और राजस्थान में एंटर करके लूट मार करके ये वापस अपने ज़िले में निकल जाती हैं। इसके अलावा अभी बटालियन की ज़रूरत तो नहीं है अध्यक्ष महोदय, पर SP से हमारी बात हुई थी और डिपार्टमेंट से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो RAC बटालियन के जो ज़्यादा लोग, अधिकांश जो लोग हैं उनको, उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा बॉर्डर पे कर दिया जाएगा, ताकि माननीय सदस्य को ये लूट मार की जो जितनी भी हैं ये इनकी प्रॉब्लम नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो RAC बटालियन परमानेंट वहाँ पर, क्योंकि बॉर्डरी इलाका है और पारदी गिरोह पिछले 2 महीने से वहाँ सक्रिय है, 12 जिले के मेरे किशनगंज शाहबाद में 134 जवान आपके RAC बटालियन के आपके रहते हैं, लेकिन वर्तमान में उसमें आपके 134 नहीं है।
आपने मांगरोल, अंता, छबड़ा और छिपा बड़ौद में वहाँ पर प्लाटून आपके मौजूद हैं, परंतु मेरी विधानसभा में आपकी स्थायी आपकी वहाँ पर कोई प्लाटून नहीं है। मेरा आप अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय से, सरकार से, कि स्थायी प्लाटून वहाँ आप रखें ताकि उससे हमारी वहाँ पर लोगों की सुरक्षा हो सके। पादरी गिरोह रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक गांव में घूमता है, वो दहशत फैलाता है, तो वहाँ के लोग रात भर जगे रहते हैं और पिछले 2 महीने से बहुत समस्या आ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसकी यहाँ सदन के माध्यम से घोषणा करें ताकि स्थायी प्लाटून वहाँ पर स्थापित की जा सके। माननीय मंत्री महोदय, इन्हीं का प्रश्न है, 2 पूरक प्रश्न के बाद अगला प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर कुल 16 बटालियंस हैं आरएसी की, और एक बटालियन में एवरेज जो है, एक बटालियन में जो एवरेज है 75 सिपाही हैं। 50 जिलों को देखते हुए एक 12 छोटा जिला है, हमने एक पूरी जो कंपनी इनको दी हुई है, तो एक कंपनी जो है हमारे अनुसार पर्याप्त है। इसका ये जरूर है कि जो टोटल जो सिपाही कर्मी उसके अंदर हैं, हमने एसपी को बोल दिया कि थोड़ा आप इसके अंदर जो बॉर्डर एरियाज है उसके अंदर आप थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। एक सेकंड, विपक्ष नेता कोई बोल कि सरकार के विधायक ही बड़े परेशान हैं, कह रहे हैं कि 2 महीने में पादरी गैंग का आतंक बढ़ गया। तो क्या सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, मंत्री जी ने मना कर दिया है कि हमने जो व्यवस्था करा रखी है वो सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम व्यवस्था नहीं कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, जो विधायक महोदय का सवाल है कि 2 महीने में जो अपराध वहाँ लगातार बढ़ रहे हैं उसकी व्यवस्था आप कराएंगे, या आपके 12 का जो प्रशासन है वो वहाँ हमारे पूर्व मंत्री जी हैं, उन पे मुकदमे दर्ज करने में लगा हुआ है। पिछले 7 महीने में 9 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, तो उनके पास वो मुकदमे दर्ज करने का, कार्रवाई करने का तो समय है। अरे आप बीच में नहीं बोलेंगे। सरकार के राज्य के विधायक हैं, जो राज्य के विधायक हैं उनके वहां पे जो आतंक बढ़ रहा है उस पे कार्रवाई करने का समय नहीं है। इस चीज का जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे, अरे बैठे नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप माननीय मंत्री महोदय कुछ कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के साथ जब इनकी सरकार थी तो 5 साल के अंदर इन्होंने केवल 12 मीटिंग्स करी और हमने 6 महीने